26/11 मुंबई टेरर अटैक का मुख्य आरोपी तहाउर राणा को आखिरकार भारत के हवाले सौंप दिया गया। ये वही तहाउर राणा है जिसने हमारी मुंबई का टेरर अटैक लश्कर-ए-तोयबा से मिलकर प्लान किया था। इसे 2009 में ही अमेरिका ने अरेस्ट कर लिया था, लेकिन अमेरिका को इस तहाउर राणा टेररिस्ट को भारत के हवाले सौंपने में अमेरिका ने 16 साल लगा दिए। This extradition delay due to America's politics on terror। भारत इस प्रत्यर्पण को एक डिप्लोमेटिक जीत के तौर पर डेफिनेटली देख सकता है, लेकिन आज हम बात करेंगे इससे आगे। आज हम बात करेंगे अमेरिका की पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स ऑन टेरर। अमेरिका की टेरर पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स। दुनिया भर में आतंकवादी को खत्म करने की बात करने वाला अमेरिका जब खुद के मुल्क की बात आती है, जब खुद के लोगों की बात आती है, तो इसकी पॉलिसी एंड पॉलिटिक्स ऑन टेरर, ऑन टेररिज्म चेंज हो जाती है। कौन है ये तहाउर राणा? तहाउर राणा पाकिस्तान में पैदा हुआ, जिसने पाकिस्तानी मिलिट्री में एज अ डॉक्टर सर्व किया था, एज अ डॉक्टर पाकिस्तानी मिलिट्री में काम किया था। फिर वो वहां से अब्रॉड चला जाता है और एक बिजनेसमैन बन जाता है। कहा जाता है कि तहाउर राणा का लश्कर-ए-तोयबा जो एक आतंकवादी संगठन है, उससे इसका डायरेक्ट लिंक था। और फिर अमेरिका में वो अपनी कंपनी शुरू करता है और अपनी कंपनी का एक ब्रांच ऑफिस मुंबई में शुरू करता है। और उस ब्रांच ऑफिस को मैनेज करने के लिए तहाउर राणा अपने बचपन का दोस्त यानी डेविड कोलमैन हेडली को यहां पर भेजता है। तो आप सोचिए, तहाउर राणा का बचपन का दोस्त डेविड कोलमैन हेडली। David Coleman Headley, an American, recruited by Pakistani terrorists to help plan the most spectacular attack since 9/11. So many innocent people lost their lives. But was his capture an intelligent success? Nobody detected him, nobody stopped him. High-tech spies accessed the terrorists' communications, but still didn't stop the attack. None. Tonight, Frontline and ProPublica investigate an American terrorist. Headley had played a key role in planning the attack. जो मुंबई आता है इस कंपनी की ब्रांच ऑफिस को मैनेज करने के लिए। लेकिन कंपनी, ये ब्रांच ऑफिस सिर्फ एक दिखलावा था। दरअसल एक टेरर अटैक को अंजाम देने की एक साजिश चल रही थी। और डेविड कोलमैन हेडली जो मुंबई आता है, उसका ये काम था कि कहां कहां किस तरीके से अटैक किए जा सकते हैं जिसका नुकसान बड़े पैमाने पे हो। यानी वो लश्कर के लिए टारगेट सेट करने का काम करता है और इसकी पूरी मदद अमेरिका में बैठा तहाउर राणा करता है। और ये जो कंपनी की ब्रांच ऑफिस 2006 में शुरू की जाती है, यानी 2006 से लेके 2008 तक डेविड कोलमैन हेडली मुंबई में रह के कि किस तरीके से टारगेट सेट किया जाए, किस तरीके से आतंकवादी कहां आएंगे, किस तरीके से आएंगे और किस तरीके से मुंबई को एक टेरर अटैक का अंजाम दिया जा सकता है, ये पूरी स्टडी करके एज अ एजेंट पूरी रिपोर्ट लश्कर को देता है। इस तरीके से वो भयावह अटैक, वो एक आतंकवादी हमला हमारे मुंबई पे हुआ, हमारे देश की डेमोक्रेसी पे हुआ। मुंबई जो इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल है, वो भी होटल ताज में हुआ। और उस हमले में 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है। और बहुत अफसोस की बात है कि हमारे बड़े बड़े पुलिस के ऑफिसर उस हमले में शहीद हो जाते हैं। 2008 में मुंबई टेरर अटैक हुआ था और 2009 में तहाउर राणा को अमेरिका में अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन 2008 से लेके आज तक यानी 16 साल लग जाते हैं अमेरिका को तहाउर राणा को इंडिया को सौंपने के लिए। और वहीं दूसरी तरफ डेविड हेडली आज भी अमेरिकन पुलिस की कस्टडी में है, अमेरिका की जेल में है, लेकिन अमेरिका ने उसे इंडिया के हवाले नहीं किया। क्यों? वो भी तो मुख्य आरोपी है, क्योंकि डेविड कोलमैन हेडली और उसका दोस्त तहाउर राणा, ये दोनों ने मिलकर इस मुंबई अटैक को एग्जीक्यूट किया था।
प्लान किया था लश्कर के लिए। तो डेविड कोलमैन हेडली आज भी अमेरिका की जेल में है, लेकिन अमेरिका ने उसे इंडिया को नहीं सौंपा। क्यों? क्योंकि इंटरोगेशन के दौरान डेविड कोलमैन हेडली ने यह बात मान ली, कन्फेस किया, अपना गुनाह मान लिया, और फिर अमेरिका ने यह डिसीजन लिया कि वो डेविड कोलमैन हेडली को इंडिया को नहीं सौंपेगा। क्यों? तौर राना को 16 साल के बाद में आपने सौंप दिया, और डेविड कोलमैन हेडली जो उसका पार्टनर था, दोनों ने मिलकर इस टेरर अटैक को अंजाम दिया था, उसे अमेरिका क्यों नहीं सौंपेगा? यह बहुत बड़ा सवाल है अमेरिका की टेरर पॉलिसी और पॉलिटिक्स को लेकर। एक तरफ अमेरिका कहता है कि हम आतंकवादियों के साथ, हम टेररिस्ट के साथ नेगोशिएट नहीं करते हैं, और फिर जब अपने मुल्क के लोगों की बात आती है तो आप कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। दिस इज द हिपोक्रेसी ऑफ अमेरिका ऑन टेरर। डेविड कोलमैन हेडली डबल एजेंट था, वो पाकिस्तान के लिए भी एज अ एजेंट काम कर रहा था, यानी लश्कर के लिए, और अमेरिका के लिए भी एज अ एजेंट काम कर रहा था। और कहा यह भी जाता है कि अमेरिका को मालूम था कि डेविड कोलमैन हेडली मुंबई टेरर अटैक प्लान कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, और मुंबई टेरर अटैक में लश्कर की मदद कर रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल कि जब अमेरिका को यह बात मालूम थी तो अमेरिका ने डेविड कोलमैन हेडली को क्यों नहीं रोका? शायद हम इस सवाल का जवाब कभी नहीं जान पाएंगे। इससे अमेरिका की टेरर पॉलिसी और ग्लोबल पॉलिटिक्स का पता चलता है। अमेरिका की फाइट टेररिस्ट के खिलाफ नहीं है, अमेरिका की फाइट उसके खिलाफ है जिसे अमेरिका टेररिस्ट कहता है। यानी हम और आपके लिए कोई भी टेररिस्ट हो, अमेरिका के लिए वो टेररिस्ट नहीं है। जिसे अमेरिका टेररिस्ट कहेगा वो टेररिस्ट है, और जिसे अमेरिका टेररिज्म कहेगा वो चीज टेररिज्म है। यानी हम आपको इसकी एक जीती जागती मिसाल लेटेस्टली दे देते हैं, तो शायद आपको जो हम कह रहे हैं इससे आपको क्लियर पिक्चर हो जाएगा कि अमेरिका की कहनी में और करनी में कितना बड़ा फर्क है। अमेरिका जिसे टेररिस्ट कहता है वो टेररिस्ट है, और अमेरिका जिसे टेररिस्ट नहीं मानेगा वो टेररिस्ट नहीं है, भले से वो आपके मुल्क का आतंकवादी नंबर टेररिस्ट नंबर 1 हो। इसी साल 20 जनवरी 2025 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी शपथ ली और वो दोबारा अमेरिका के प्रेसिडेंट बनने जा रहे थे, तो उनकी इस शपथ विधि में दुनिया भर के बड़े बड़े VVIPs, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन लोगों को इनवाइट किया गया था। हम और आप सब जानते हैं, पूरी दुनिया ने वो देखा कि दुनिया भर के बड़े बड़े VVIPs लोगों को इनवाइट किया गया था। लेकिन उस फंक्शन में एक मेहमान आता है, यानी वो भी VVIP होएगा ना अमेरिका के लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए, जब भी तो वो वहां आया। लेकिन हम भारतीयों के लिए वो मंजर देखकर, वो आदमी को देखकर एक शॉकिंग चीज थी, एक शॉक करने वाली बात थी, क्योंकि वो जो आदमी था वो गुरु पटवंत सिंह पन्नू, यानी इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट नंबर 1। Palestine, Zindabad. Palestine, Zindabad. 2020 में यानी 2020 में मोदी सरकार ने उसे मोस्ट वांटेड टेररिस्ट नंबर 1 घोषित किया था। गुरु पटवंत सिंह पन्नू इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट नंबर 1 डोनाल्ड ट्रंप के फंक्शन में दिखाई देता है, और इतनी सिक्योरिटी के बीच में, इतनी सुरक्षा के बीच में वो खालिस्तान जिंदाबाद का नारा भी लगाता है, और ये ऑन कैमरा रिकॉर्ड भी हो जाता है। लेकिन इस पर भी हमारे देश के आदरणीय प्राइम मिनिस्टर, हमारे देश का विदेश मंत्रालय और ये हमारे देश का गोदी मीडिया चुप रहता है, खामोश रहता है, कोई सवाल पूछने की हिम्मत नहीं। The summons by the US District Court for Southern District of New York, and the summons names the Government of India, National Security Advisor Ajit Doval, former RAW Chief Samant Goyal, RAW Agent Vikram Yadav, and Indian businessman Nikhil Gupta, and seeks a reply within 21 days. कि हमारे मीडिया का काम होता है कि ऐसी चीजों को उजागर करना, देश के सामने, जनता के सामने लाना और सवाल पूछना, लेकिन हमारे देश का गोदी मीडिया खामोश रहता है, एक भी सवाल नहीं पूछता कि अगर यही टेररिस्ट जो इंडिया का मोस्ट टेररिस्ट नंबर 1 है, वो भी मोदी सरकार ने 2020 में इसे इंडिया का मोस्ट टेररिस्ट नंबर 1 घोषित किया था, डिक्लेयर किया था। अगर ये टेररिस्ट नंबर 1 जो हमारे इंडिया का आतंकवादी है, ये अगर पाकिस्तान में दिखाई देता, पाकिस्तान के फंक्शन में दिखाई देता, तो सोचिए यही गोदी मीडिया के एंकर अपनी टीवी स्क्रीन को चिल्ला चिल्ला कर फाड़ डालते और पूरी दुनिया में
प्रचार करते थे। लेकिन आज ये टेररिस्ट नंबर 1 डोनाल्ड ट्रंप के उस फंक्शन में दिखाई देता है, लेकिन हमारे गोदी मीडिया सवाल पूछने की हिम्मत नहीं करता। अक्टूबर 7 को जब हमास ने इजराइल पे अटैक किया तो डेफिनेटली ये एक टेररिस्ट अटैक था, लेकिन राइट टू सेल्फ डिफेंस के नाम पर यही अमेरिका इजराइल को हथियार देता है ताकि निहत्थे पैलेस्टीन लोगों को मारा जा सके। और आज तक इजराइल पैलेस्टीन लोगों को मार रहा है और अब तक 50,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, यानी इजराइल के बम्बार्डमेंट में मारे जा चुके हैं। और ताज्जुब वाली बात है, अफसोस की बात है कि उसमें से मारे गए लोगों में 70% औरतें और बच्चे हैं। इस सब लड़ी नरसंहार, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इट्स अ जेनोसाइड ऑफ द पीपल ऑफ पैलेस्टीन बाय इजराइल। और पूरी दुनिया इसे खामोशी से देख रही है और खास करके ये अमेरिका, ये टेररिस्ट की बात करने वाला देख रहा है। क्या ये एक्ट ऑफ टेररिज्म नहीं है? इंसान और इंसानियत का नरसंहार हो रहा है, कत्लेआम हो रहा है और अमेरिका इसे टेररिज्म नहीं मानता। तो ये अमेरिका की हिपोक्रेसी, जिसे वो टेररिस्ट समझे वो दुनिया के लिए टेररिस्ट है, और जिसे वो टेररिज्म समझे वो दुनिया उसे टेररिज्म मानना चाहिए। एक तरफ अमेरिका इंडिया को अपना दोस्त कहता है और वही दूसरी तरफ यही अमेरिका पाकिस्तान को F-16 जैसे फाइटर प्लेन देता है और अरबों डॉलर्स का फंड भी देता है। तो ये अमेरिका की हिपोक्रेसी नहीं तो और क्या है? याद रखना, अमेरिका कभी भी भारत का दोस्त नहीं हो सकता, उससे भारत को कोई लेना देना नहीं है। ताऊर राणा को अरेस्ट कर लिया गया है, एनआईए की टीम ने ताऊर राणा को अपने कस्टडी में ले लिया है। अब उससे पूछताछ होगी, अब क्या क्या चीज सामने आएगी, किस तरीके से आएगी, किसका इन्वॉल्वमेंट है और पाकिस्तान का इसमें क्या रोल था, तमाम चीजें स्पष्ट होंगी और सामने आएंगी। लेकिन ये एक बात सोचने की है कि अमेरिका ने इसे इंडिया को सौंपने में 16 साल क्यों लगा दिए। और दूसरा सवाल, क्या अमेरिका डेविड कोलमैन हेडली को भी इंडिया को सौंपेगा? और तीसरा सवाल, इंडिया का मोस्ट वांटेड टेररिस्ट नंबर 1 गुरपत्वंत सिंह पन्नू, क्या जो अमेरिका में है, क्या वो अमेरिका उसे भी सौंपेगा? ये तमाम चीजें सवालों के घेरे में है और अमेरिका को यह साबित करना है कि उसकी फाइट टेररिस्ट के खिलाफ है, टेररिज्म के खिलाफ है, या जिसे वो टेररिस्ट समझता है वो टेररिस्ट है और जिसे वो टेररिस्ट नहीं समझता है उसे कोई फर्क नहीं आता कि तुम उसे टेररिस्ट समझो या मत समझो। दिस इज द हिपोक्रेसी ऑफ अमेरिका, जो हम सबको जाननी होगी और सोचना होगा और देखना होगा। उम्मीद करता हूं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा वीडियो और हमारा काम आपको पसंद आता है तो हमारे चैनल वली मीडिया ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। जय हिंद।